जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामौर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, उर्सुलाइन सिस्टर भारत म्यांमार सीमावर्ती गांव में मिशन में शामिल हुई। पुणे के पुरोहित ने इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में गोल्ड जीता। असम में प्रभावशाली समूहों को आदिवासी दर्जा देने का ईसाई विरोध कर रहे हैं। भारतीय कोर्ट का फैसला, बाइबल बांटना या धर्म का प्रचार करना कोई अपराध नहीं है। क्रिसमस से पहले छत्तीसगढ़ राज्य में ईसाई सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कलीसिया के नेताओं ने असंगठित श्रमिकों के चैंपियन के निधन पर शोक व्यक्त किया। बिशपों ने सुप्रीम कोर्ट में नए धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को चुनौती दी। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। उर्सुलाइन सिस्टर्स भारत म्यांमार सीमावर्ती गांव में मिशन में शामिल हुई। इम्फाल के आर्चडायसिस के तहत बहियांग में सेंट मैरी कैथोलिक चर्च के उद्घाटन के लगभग एक साल बाद पुणे प्रांत की 2 उर्सुलाइन सिस्टर्स का स्वागत किया गया, जो इस भारत म्यांमार सीमावर्ती गांव में एक नया मिशन शुरू करेंगी। समुदाय ने 8 दिसंबर को इमाकुलेट कॉन्सेप्शन के पर्व पर एक यूखरिस्ट समारोह के साथ इस ऐतिहासिक क्षण को मनाया। मिस्सा की अध्यक्षता सेंट थॉमस चर्च सिग्नाटा के पल्ली पुरोहित फादर मूंग ने 5 अन्य पुरोहितों के साथ मिलकर की। यह नई पहल इस साल की शुरुआत में रखी गई मजबूत नींव पर आधारित है। फादर मूंग के समर्पित प्रयासों में MSBS फादर्स ने 18 फरवरी को बहियांग में अपना पहला मिशन केंद्र शुरू किया। यह कार्यक्रम इम्फाल के आर्चबिशप लिनिस नेली के नेतृत्व में हुआ और इसमें स्थानीय नेता, पुरोहित और पैरिशियन शामिल हुए। पुणे के पुरोहित ने इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में गोल्ड जीता। एक कैथोलिक पुरोहित जिन्होंने स्वास्थ्य और फिटनेस के जरिए युवाओं को धर्म का प्रचार करने की इच्छा से खेल को अपनाया था, ने एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता। फादर डेनिस डोमिनिक जोसेफ ने भूटान की राजधानी थिम्पू में भूटान ओलंपिक स्टेडियम में हुई प्रतियोगिता जीतने के बाद कहा कि जब मैं इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ा था तो मुझे ईश्वर की कृपा और हमारी पूरी कलीसिया का साथ महसूस हुआ। 45 वर्षीय पुरोहित, जो पुणे के एक उपनगर खड़की में सेंट इग्नेशियस चर्च में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में सेवा करते हैं, ने आगे कहा कि प्रतियोगिता के दौरान उनका विश्वास उनके साथ था। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान एक रोजरी माला पहनी हुई थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे उन्हें ताकत मिली और माता मरियम की सुरक्षा मिली। असम में प्रभावशाली समूहों को आदिवासी दर्जा देने का ईसाई विरोध कर रहे हैं। असम में कलीसिया के नेताओं ने 6 प्रभावशाली जाति समूह को आदिवासी दर्जा देने के प्रांतीय सरकार के कदम का विरोध करने के लिए एक आदिवासी छात्र समूह का साथ दिया है। ऑल असम ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे एक पत्र में ताई, ओहम, चुटिया, कोच, राजबोक्शी, माटक, मोरन और चाय जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की योजना का आदिवासी विरोध बताया। इसमें कहा गया कि यह उन मुश्किल से हासिल संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कमजोर करने का खतरा है जो राज्य के मौजूदा आदिवासी समुदायों की रक्षा करते हैं, जो गरीब और हाशिए पर है। अनुसूचित जनजाति दर्जा भारत में उन जाति समूह के लिए एक संवैधानिक मान्यता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है। यह उन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधि में आरक्षण जैसे तरजीही व्यवहार का हकदार बनाता है। भारतीय कोर्ट का फैसला, बाइबल बांटना या धर्म का प्रचार करना कोई अपराध नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया है कि बाइबल बांटना या किसी धर्म का प्रचार करना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने राज्य पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि उसने कुछ ईसाइयों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन का बेबुनियादी मामला दर्ज किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 जजों की बेंच ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। सुल्तानपुर जिले में अधिकारियों ने 17 अगस्त को राम केवल भारती और केवल अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन पर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करने और धर्म परिवर्तन में शामिल होने का आरोप लगाया था। जस्टिस अब्दुल मोइन और बबीता रानी ने पुलिस रिकॉर्ड की समीक्षा की और पाया कि शिकायत एक LED डिवाइस मिलने और बाइबल बांटने का जिक्र था, लेकिन किसी के धर्म परिवर्तन या दबाव डालने का कोई सबूत नहीं था। क्रिसमस से पहले छत्तीसगढ़ राज्य में ईसाई सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ईसाई नेताओं ने अधिकारियों से क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए सुरक्षा देने की अपील की है, क्योंकि उनके मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा और डराने धमकाने की घटना बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ को लंबे समय से ईसाई विरोधी दुश्मनी का गढ़ माना जा रहा है, जहां हिंदू राष्ट्रवादी समूह, मिशनरी और ईसाई संस्थानों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं।
नई दिल्ली स्थित यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के अनुसार 2024 में राज्य में ईसाइयों पर 165 मामले हुए, जो भारत में दूसरा सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के अध्यक्ष कमल कुजूर ने कहा, हमने 8 दिसंबर को जशपुर के जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और क्रिसमस के समय में चर्चों और समुदाय के सदस्यों के लिए पुलिस सुरक्षा का अनुरोध करते हुए एक पत्र सौंपा। कुजूर ने 9 दिसंबर को बताया कि समूह शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ सालों में राज्य में ईसाइयों पर हमलों में बढ़ोतरी को देखते हुए हम इस त्योहारी मौसम में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। कलीसिया के नेताओं ने असंगठित श्रमिकों के चैंपियन के निधन पर शोक व्यक्त किया। भारत में चर्च के नेताओं ने असंगठित श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले अनुभवी वकील बाबा अड़ाव को श्रद्धांजलि दी है, जबकि 9 दिसंबर को पुणे में उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। बाबा साहब पांडुरंग अड़ाव, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बाबा अड़ाव के नाम से जाना जाता था, का 8 दिसंबर को 95 वर्ष की आयु में कैंसर से 4 साल की लड़ाई के बाद निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी शीला अड़ाव और 2 बेटे हैं। पुणे धर्म प्रांत के प्रशासक फादर रॉक अल्फोंस ने 9 सितंबर को बताया, हमने एक महान आत्मा को खो दिया जिन्होंने कूली, रिक्शा चालक, कचरा बीनने वाले और निर्माण मजदूरों जैसे असंगठित श्रमिकों के लिए न्याय और सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। बिशपों ने सुप्रीम कोर्ट में नए धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कैथलिक बिशपों द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें राजस्थान द्वारा पारित एक कड़े धर्म परिवर्तन विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) की लीगल सेल की सचिव सिस्टर सुजया बिंदु ने कहा, हमें खुशी है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका स्वीकार कर ली है। राजस्थान 9 सितंबर को राजस्थान गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2025 पारित करके धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून लाने वाला 12वां भारतीय राज्य बन गया है। यह कानून नाबालिग महिलाओं, विकलांग लोगों या निचले जाति और आदिवासी समुदाय के सदस्यों का धर्म परिवर्तन कराने के दोषी पाए जाने वालों के लिए 20 साल की जेल और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान करता है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।